मियामोतो मुसाशी ने कभी नहीं सोचा था कि उसने सिर्फ रेत्सु कायोह को मार दिया और उसके बाद इतने सारे लोग उससे बदला लेने आ जाएंगे। सबसे पहले एक दिन वह अचानक बाहर निकला तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कारण पूछने पर पता चला कि कई दर्शकों ने उसके खिलाफ सार्वजनिक रूप से हत्या करने की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन मुसाशी ने बस हल्के से हाथ हिलाया और हथकड़ी तुरंत टूट गई। फिर वह आराम से पुलिस वालों की ओर बढ़ा। केवल एक जोरदार दहाड़ से ही उसने कई पुलिसकर्मियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उसने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और शांति से पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। लेकिन थाने पहुंचते ही उसे एक युवा लड़के के साथ मुकाबला करने के लिए कहा गया। वह था जापान का केंडो चैंपियन मीवा ताकेशी। मुसाशी को चोट न लगे इसलिए उसने असली तलवार की जगह बांस की तलवार शिनाई इस्तेमाल करने का फैसला किया। यह सुनकर मुसाशी को हंसी आ गई। मुझे चोट लगने का डर। वह एक हाथ से तलवार पकड़े बेफिक्री से आगे बढ़ा। उसकी लापरवाह मुद्रा देखकर मीवा थोड़ा नाराज हो गया, लेकिन जैसे ही उसने वार किया उसे समझ आ गया कि उसका प्रतिद्वंद्वी कितना भयानक है। बांस की तलवार मुसाशी की हथेली से टकराई और झटके की ताकत से मीवा का अपना हाथ ही अनियंत्रित रूप से मुड़ गया। तब उसे एहसास हुआ कि असहनीय दर्द में इंसान चीख भी नहीं पाता। मुसाशी ने सोचा था कि मुकाबला खत्म होते ही वह चला जाएगा, लेकिन तभी एक छोटा सा बूढ़ा व्यक्ति अचानक सामने आ गया। वह था हैंडशेक वॉरियर काकू कायो। पाठ में शिबुकावा गोकी के समान चरित्र का वर्णन है। उसने आते ही मुसाशी की खूब प्रशंसा की और कहा कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में मुसाशी देवता के समान है। अब जब मिलने का सौभाग्य मिला है तो वह उससे हाथ मिलाना चाहता है। अपने प्रशंसक की यह छोटी सी इच्छा मुसाशी ने स्वीकार कर ली, लेकिन जैसे ही दोनों ने हाथ मिलाया मुसाशी को लगा कि उसका हाथ मानो वेल्डिंग से जकड़ दिया गया हो। वह उसे हिला भी नहीं पा रहा था। उसे तो यह तक लगने लगा कि यह आधुनिक युग का कोई जादू है। यह देखकर बूढ़ा मुस्कुराया और अचानक जोर लगाया। मुसाशी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह बस देखता रह गया और अगले ही पल जमीन पर पटक दिया गया। मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि लगभग 60 किलो का यह बूढ़ा व्यक्ति 130 किलो से भी अधिक वजन वाले मुसाशी को इतनी आसानी से काबू कर लेगा। लेकिन धोखे से गिराए जाने के बाद भी मुसाशी नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय उसने विनम्रता से पूछा कि यह तकनीक आखिर इतनी शक्तिशाली कैसे है। उसने कहा, हम दोनों बराबरी से हाथ मिला रहे थे, फिर भी तुम्हारी शक्ति मुझे किसी पहाड़ जैसी लगी जिसने मुझे पूरी तरह दबा दिया। मुसाशी का न जानना स्वाभाविक था। यह तकनीक आधुनिक युग में हथियारों पर प्रतिबंध लगने के बाद विकसित हुई थी। इसे प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट टकेडा सोकाकू ने बनाया था। सिर्फ 1.5 मीटर की ऊंचाई होने के बावजूद उसने जापान की मार्शल आर्ट्स दुनिया में धूम मचा दी और अनेक किंवदंतियां छोड़ गया। उसके बाद एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हुआ जिसने इस कला में अपने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया। वह था गोकी शिबुकावा। अपनी पहचान बताने के साथ ही शिबुकावा ने औपचारिक रूप से मुसाशी को चुनौती दे दी।